ऐसे छोटे छोटे सीन भी मेरे घर में मेरे सामने मैं क्या करता हूँ, सब तो रस नहीं करते। एक दिन का खेल नहीं है कि मुझे कुछ करना ही नहीं था ना आपके पास साफ तो કરી સુપા था કેવું પડે એટલે તો બીજી વાર ખબર ના પડે જેને ખબર પડવાની હતી તમને બાબા આટલી બધી આપી એ તો ખબર હજુ ये समझना है मुझे प्रैक्टिकल में सब बाबा के नॉलेज को अनुभव करना है तब तो अनुभव होगा ना। अब विघ्न विनाशक शब्द पकड़ कर बैठेंगे तो क्या होगा, कहीं युद्ध में तो आपको जाना नहीं, बंदूक लेकर बॉर्डर पर तो जाना नहीं है, कहाँ करना है आपको, तो फायदा क्या होगा। पांच सीन ऐसे मैंने पार कर लिए तो क्या होगा, लेकिन इसके बाद संकल्प चलाने नहीं चाहिए। दूसरी बार ये सीन आए तो आपकी बुद्धि में अगला सीन बुद्धि में आया फेल, ये फेल आप कि मुझे तो देवता बनना है ना। देवता क्या करता है, उसके ऊपर कोई भी चीज रखो बेचारा एक्सेप्ट, रिएक्शन करता है नहीं। तो सदा लगन में मगन विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां अनुभव कर रहे हो, या विघ्न देखकर विघ्न विनाशक के बजाय दूसरा हमें मालूम है क्या करना है, वो करते तो आए हैं, हलचल में आए तो अच्छा है, लेकिन हम तो जितनी आत्माएं घर में है सबको हलचल में, हाँ सीन ये होगा, बात कहाँ चली जाएगी। विघ्न एक छोटा सा चाय उबल गई और इतने में तो हम आगे पीछे का सारा इतिहास खड़ा कर देते हैं ना। तो विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्न को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आते हो। मेरी स्टेज कौन सी है, विनाशक, अर्थात अब विनाशक का अर्थ नहीं, जो आगे बोलो, विघ्न विनाशक की प्योर स्टेज कौन सी है, मुझे कोई चीज में विघ्न लगता ही नहीं है। एक વાર ચાવ કરે, બે વાર ચાવ, ત્રીજી વાર શું થાય પછી અંદરથી हाँ, ये आगे का सीन बुद्धि में होना ही नहीं चाहिए ना, मुझे ये विघ्न लगने ही नहीं चाहिए। ये क्या है, सब कर्मों का हिसाब। ये नेगेटिव कर्मों का हिसाब मेरे सामने आया था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको विनाश कर दिया। બે શબ્દો બોલ્યા શું થાય, हिसाब तो क्रिएट होगा ही, तो मैं तो विनाशक हूं या, बस यही मेरी ड्रामा है। हर रोज कितने सीन आते हैं मुझे पता तक नहीं पड़ता। ऐसा तो बहुत है। ऑफिस से आया, एक चलो आ बाजू, चंपल आ बाजू, પછી ऑर्डर, ये सब क्या है, ये सीन ऐसे ही सीन है मेरे सामने, मेरे पास दूसरा कोई बड़ा सीन है ही नहीं ना। छोटे छोटे कर्म ही होते हैं ना, हर रोज बड़े विघ्न तो आने वाले है नहीं। जो कर्म मैं करता हूं वो मेरे लिए विघ्न है या नहीं, वो मुझे पता होना चाहिए। विघ्न माना दूसरी आत्मा को दुख पहुंचाना या एहसास करना। प्रैक्टिकल में दुख है नहीं, आप आए ऑफिस सब जगह अपनी जगह रख दो तो क्या होगा,
वो भी क्या है विघ्न विनाशक। પંકજભાઈ આજે એવું જ થયું હું ઓફિસથી અહીંયા આવતો હતો ને તો મેં ફાધરને ફોન ના કર્યો લેવા આવો પછી પપ્પાએ આવીને મને કીધું કે તે ફોન કેમ ના કર્યો પહેલા અને કેમ આવીને પછી તો એમને કીધું મને બે વાર કે તારે ફોન કર્યો છે आएंगे सब बातें, लेकिन मुझे कौन सा रूप में रिएक्ट करना है तो क्या होगा। विघ्न विनाश को एक दिन का खेल नहीं है, आपका रूप ही ऐसा सामने वाले आत्मा के प्रति होना चाहिए। धीरे धीरे उसका रूप क्या होगा बदल जाएगा। गलती से कोई चीज होगी तो भी वो विघ्न रूप का रूप धारण कभी करेगा ही नहीं। ना आपका संकल्प चलेगा ना वो क्या कौन सा रूप है। हम क्या समझते हैं विघ्न विनाशक माना हाँ बीजा कोरोना आवे ने माउंट कई टेस्ट तो सब पॉसिबल है ही नहीं। अब मेरे पास कौन सा फील्ड बाकी रहा, बस यही सिर्फ छोटे मोटे। तो विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो ना। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान कितना अच्छे से समझाते हैं। आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते। तूफान मारा ये मेरे घर में जो कुछ हो रहा है वो तूफान मारा मेरी बुद्धि को हलचल में लाए। वो मेरे लिए क्या है तूफान। मैंने बोला चाय बोल रही है आपके लिए क्या है। आपको क्या करना है। ये सीन आपकी बुद्धि में तूफान पैदा नहीं करते, करने वाले तो कर दिया। अब इसका आपको तो क्या करना है देखना था ना। देखते हुए आपके अंदर क्या होता है। तो बाबा ये समझा रहे हैं अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान पैदा नहीं करते। कब पैदा करेंगे और कब पैदा नहीं करेंगे। ऐसे छोटे मोटे सिम तो मेरे दिन भर कितने आते हैं जहां मेरी बुद्धि न चाहते हुए भी संकल्प करती है। मेरे लिए क्या है वो तूफान। हाँ प्रैक्टिकल में सही है, दुनिया की दृष्टि से राइट है, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ। हाँ उस समय संगम याद आता है। तो मुझे तो क्या करना चाहिए, बाबा ने मुझे क्या सिखाया है। तो क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते। जैसे किसी के द्वारा तूफान मिलता है तो बुद्धि में क्या होता है क्यों नहीं ये अलग चीज है। कोई आपको तोहफा देता है आपकी बुद्धि में क्या होता है हर्ष क्यों। કાલે પરીક્ષા એની अच्छे કાલે એના સે અમારે એટલે યાદ ક્લિનિકલ પરીક્ષા अच्छे હાલ પ્રેક્ટિકલ યાદ હોય છે। ये मैं बोलता हूँ ना, कोई किसी को आपको तोहफा देता है क्या समझ कर स्वीकार करते हो आप। क्या समझ कर स्वीकार करते हो। अच्छी चीज बोल रही है। कोई आपको तोहफा कब देता है बेगाड़ बोला तोहफा मिले मिले अच्छे कार्य के लिए देते हैं। कब मिलता है। कोई ऐसा कार्य मैंने किया होगा या मेरा कोई ऐसा स्टेटस होगा इसके आधार पर मुझे तोहफा मिल रहा है। मिलता है तब आनंद होता है ना। तो बाबा कहते हैं तो इसी प्रकार जो तूफान आते हैं आपके सामने वो आपको उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल में ले जाते हैं। यहां तोहफा का अर्थ भरा हुआ है बराबर। ये एग्जाम्पल क्या उभरेगी तो वहां पर શું છે તૂફાન છે ને બે છે શીખવાનું મળે ને। બે છે તમે યુઝ શું કરો સ્વીકાર શાનો કરો
बुद्धि से चीज को समझा तो तोहफा, तोहफा। नहीं तो પછી क्या होगा? मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या तोहफा? मेरी बुद्धि कैसी रही? कोई कर्मों का हिसाब किताब वो मेरे लिए क्या है? हाँ वो तोहफा. तूफान એટલે એમાં કે સમજાવવાની जरूरत नहीं ना. तो बाबा कहते हैं आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? सिर्फ तो ऐसे बहुत दिन में आते हैं. जितने सीन मेरे सामने आते हैं मेरी बुद्धि क्या करती है? उल्लास माना स्वीकार कर, बिना संकल्प, बिना हलचल में आए. उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अब आगे बाबा क्या धीरे धीरे समझा रहा है. अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी. क्या उभरेगी? यीशु जो मारा માટે જ્ઞાનનો ટેસ્ટ. એ મારા માટે શું છે? ટેસ્ટ મારો. હવે ટેસ્ટ સમજા તો આ પાસ, પરિસ્થિતિ સમજી તો फिर एक बार किया, 2 बार किया, भाई स्व बुद्धि में आना टेव पड़ी गई. नहीं बाबा का ऐसा है नहीं. जितने सीन आपके सामने आएंगे आपके लिए क्या है? तोहफा माना आगे उन्नति करने के साधन. ये तोहफे के रूप में मेरे सामने आते हैं. जितने आते हैं वो मेरे लिए क्या है? अच्छा है ना. वो है चढ़ती क्रिया की निशानी. तो अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, लेकिन तोहफा समझा या अनुभव किया तो हिम्मत और अधिक बढ़ेगी. एक सीन एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे सीन इससे भी थोड़ा हैवी होगा तो भी आप हाँ, वो तोहफा है मेरे लिए. आया किस रूप में था? तूफान के लिए. मैंने कहाँ ट्रांसफर किया उसको? तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ ये चढ़ती कला की निशानी. ये है चढ़ती कला की निशानी. तो बच्चे घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षा रूपी सागर में ही प्राप्त कर सकेंगे. मेरे लिए क्या है? जितनी सुबह मूल्य सुने ये सब क्या है? इसके टेस्ट है. जितने अधिक आए उतना बेहद अच्छा है ना. तो घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे. फिर क्या अनुभव होगा? ये क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये संकल्प है ना. चाहते हुए भी आपकी बुद्धि में हलचल नहीं करेंगे. ये कौन सी निशानी है? स्थिति प्रज्ञ. कोई इफेक्ट मेरी बुद्धि में होता है नहीं है. मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन अपने आप कर देता हूं. हमारे बाथरूम में गया सिया में गीजर बंद सुधा है. रास्ते तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले मेरी बुद्धि में कौन सा संकल्प आता है? बेसिक सीन क्या था मेरे लिए? तूफान. मैं क्या करता हूं? हाँ रास्ते अनेक है मैंने बोला ना, लेकिन संकल्प पहला कौन सा चलता है?
अनेक सीन है मेरे साथ, सॉल्यूशन अनेक है, चलो चलेगा ये कैसे बात सुपर। चलेगी। लेकिन बुद्धि वहां तक ठहर सकती है। सुबह से शाम तक कितने होंगे सीन? लेकिन किसी भी सीन को देखकर सुनना अच्छी तरह, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, ये जो संकल्प चलते हैं ना, उसको ही आपके लिए क्या है, वो हलचल। कौन सी हलचल क्या चल रहा है? है? क्या चीज़ होती है? स्थिति की आपकी स्थिति की हलचल है वो। आपने कहाँ तक प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण किया है, या कितने अंदर इधर पावर है, वो दर्शाती है। इसको हलचल कहा जाता है। हाँ, बाहर का रूप कैसा है, हलचल का, लेकिन आपके लिए इस हलचल में ही रत्न समाये हुए हैं। कितना हुआ है दिवस में आवासीन? सबको मैं ये बात अप्लाई करूं तो क्या होगा? जो भी आत्माएं घर में रहती है, इसके साथ मेरा संबंध कैसा होगा? कैसा रहेगा? फिर मेरा पुरुषार्थ कैसा चलेगा? मुझे कोई डिस्टर्बेंस करूं, न मन से, न बुद्धि से, न स्थूल में, न इनर, चारों ओर शांति ही कहां से आएगी? घर में शांति कैसे आवे? और शांति का अर्थ मेरे लिए क्या है? नहीं, वो तो दुनिया के शब्द है ना, प्रैक्टिकल में क्या शांति मेरे लिए? मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि इसके अगेंस्ट किसी के भी संकल्प तक न चले। वो मेरे लिए क्या है? हाँ, वो मेरे लिए शांति है। संकल्प चले तो मैं कैसा रहूंगा? इतना पावर तो मेरे पास है नहीं, मैं भी हलचल में आ जाऊंगा ना। ऐसे कितने सीन मेरे सामने आते दिन भर के, सबको मैं ऐसे ही सॉल्यूशन लाता रहूं तो घर में क्या हो जाएगा? मेरी बुद्धि भी शांत, रहने वाली आत्माएं भी शांत। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ये जो संकल्प चलते हैं ना, इसको हलचल कहा जाता है। लेकिन ये हलचल में ही रत्न समाये हुए हैं। ऊपर से अर्थात विघ्न का बाह्य रूप हलचल वाला दिखाई देगा अथवा अनुभव होगा, लेकिन उस आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न या पॉइंट्स इसमें से आपको बहुत सी घर में आते हैं। आप चाहो इतना इंप्लाय कर सकते हो, लेकिन एक बात को छोड़ देना है, ये मेरी ड्यूटी। जब तक ये बुद्धि में रहा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप आई हुई बातों को देखते ही रहे और सुनते हुए आश्चर्य अनुभव हुआ, तो भी आप कोई भी बात को देखते या सुनते आश्चर्य भी हुआ तो भी बिना एक्सीडेंट है। बाप की लैंग्वेज में कोई भी बात देखते या सुनते हुए
आश्चर्य अनुभव होता है, ये भी फाइनल स्टेज ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वो होना ही चाहिए। अगर ड्रामा में रहते हुए भी ये संकल्प चलते हैं, उसको क्या कहेंगे? ड्रामा का तो पता है ना, हर सीन जो भी आता है वो बिना कारण नहीं आते। आता ही नहीं मेरे सामने। कोई बिना कारण सीन मेरे सामने नहीं आता। अब आया, ड्रामा के होने पर भी ये होना नहीं चाहिए, ये होगा वो अच्छा होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, जो संकल्प उठते हैं उसको भी हलचल कहेंगे। जब तक बुद्धि में क्यों क्या का क्वेश्चन उठता रहेगा, हलचल चालू रहेगी। आप हलचल से दूर नहीं रहेगी। क्या करेंगे? हम तो थक जाएंगे। क्या हूँ, एक महीनों प्रैक्टिकल में करी मछली, रिजल्ट मासूम से, रिजल्ट मासूम से तो पॉजिटिव ये सीन बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाओ। क्यों? आगे बढ़ना है। हाँ, तमाम तो हाँ महीनों से क्यों होती या तो वस्तु जाए ना करता। और रोज रोज वस्तु जाए। अब बिया शब्द बोलता रहा तो विद्यार्थी विघ्न आना आवश्यक है। बुद्धि में क्या रखना है? वो बढ़ी जाए છે મારાથી સહી થઈ ગયો છે। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्नों को आना आवश्यक है, ये बात बुद्धि में रहेगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। उतना ही आप महारथी बनते जाते। कहलाएंगे और आपका चेहरा खुश हर्षित रहेगा। लाइट का सुधार। ये है विघ्न विनाश। नथिंग न्यू अर्थात फाइनल स्टेज। बाबा जितना भेजना है वो बोलो। भेजो, मैं बैठा हूँ। बाबा के मैं बैठा हूँ। वो तो बैठा ही है भेजने के लिए। आप बोलो इतनी बार। वाह, बहुत अच्छा समझा रहा है। मैंने बोला ना, हमने देखा है ब्रह्मा के समय कहाँ तक के विघ्न आए। बेगरी पाठ तक का, जो महलों में रहता था, कितनी खुशी सुखी था, उसके सामने खाने तक का भी नहीं था। उसको क्या कहेंगे? तो हालांकि जितना विघ्नों को आना आवश्यक है, उतना ही विघ्न के साथ अकेला नहीं आता, इसके साथ आपका स्टेज भी आपका आता है। इसके साथ ही जितना विघ्न पार करते जाए बढ़ता जाएगा। तो ये है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का करते हो, वो पार्ट बजाते हो, मैं सुन लेता हूँ, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, ये अलग है। यदि कोई भी हलचल का करते हो, वह पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कन्वेंशन के हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थियों के लिए। एक और एक बाबा अलग बात बोल रहा है, तो बाबा उसको चेंज करता है, क्योंकि मेरा रूप अलग है ना। घर में मैं पति भी हूँ, बाप भी हूँ, या पत्नी भी हूँ, सास भी हूँ, माँ, कई रोल मुझे दिए हैं। सभी रोल में मैं मुख्य प्रेक्षक नहीं रह सकता। बराबर, ये भी सीन मेरे सामने, वो सीन में क्या करना है वो भी बाबा समझा रहे हैं। बराबर, अगली बार हम उसको अभी समझा तो कल एग्जाम है वो। इसको एग्जाम नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बनेगी उसको कॉपी। कहीं नहीं तो घरों में तो कंफ्यूजन